हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का पंचांग 24 फरवरी 2024, दिन मंगलवार, जया एकादशी व्रत, रवि योग में रखा जाएगा। दोस्तों, जया एकादशी का आज पर्व है और एकादशी के दिन दोस्तों माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र, प्रीति योग और विष्टिकरण, मंगलवार दिन दिशा शूल दोस्तों उत्तर दिशा शूल है आज। और जया एकादशी के दिन रवि योग के अलावा त्रिपुष्कर योग और प्रीति योग और आयुष्मान योग का संयोग भी बन रहा है। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त आज 12:12 से 12:58 तक और विजय मुहूर्त भी आज दोस्तों है 2:28 से और 3:13 तक। और राहु काल 3:25 से 4:50 तक। और भद्रा दोस्तों प्रातः 6:56 और से 9:55 तक। सूर्योदय दोस्तों 6:56 से और सूर्यास्त जो है 6:14। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, आज मंगलवार का शुभ दिन है। मंगलवार बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित है और हनुमान जी का सच्चे मन से पूजा अर्चना, हनुमान चालीस का पाठ करने से जीवन में अनेक प्रकार की निराशाएं हमारी दूर होती हैं। हनुमान जी दोस्तों कलयुग के प्रभावी देवता माने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को कलयुग के संचार के लिए अमरत्व का वरदान दिया है। ये इस प्रकार के हमारे वेद शास्त्रों में विधान हैं। सभी हनुमान जी दोस्तों सभी के कष्टों को हरने वाले हैं और कलयुग में हनुमान जी की उपासना सभी लोग करते हैं। और मंगलवार को हनुमान जी का जन्म माना जाता है। मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमय हनुमान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों मंगल का व्रत उनके लिए बहुत लाभकारी होता बताया गया है जिनकी कुंडली में जो मंगल ग्रह होता है वो कमज़ोर होता है। हमारे कुंडलियों में दोस्तों अगर मंगल ग्रह कमज़ोर होता है तो मंगल का व्रत अवश्य रखना चाहिए। मंगल के व्रत रखने से हमारा जो हमारे अंदर चंचलता होती है, उग्रपन होता है, क्रोध होता है, अनेक प्रकार के इस प्रकार से हमको मंगल क्रोधी बना देता है। और तो उसमें हमारी शांति आती है। और व्रत मंगल के व्रत में दोस्तों लोहे के बर्तन में किसी प्रकार का पकवान बना के नहीं खाना चाहिए, वर्जित माना गया है। और मंगल का व्रत बड़े संयम से करना चाहिए और काफ़ी लाभकारी माना गया है। हनुमान जी की पूजा संकट निवारण, शक्ति, बल, साहस और संकट मोचन देवता हनुमान जी को माना जाता है। दोस्तों इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और प्रत्येक जातक के जीवन में हनुमान जी का भक्ति भाव करने से अनेक प्रकार के संकट और कष्ट दूर होते हैं। मंगलवार को दोस्तों नमक का सेवन वर्जित माना गया है और पश्चिम दिशा को जाना वर्जित माना गया है। पश्चिम दिशा में यात्रा करना, सात्विक भोजन करना चाहिए।
नासै रोग हरे सब वीरा, जबर निरंतर हनुमत बलवीरा। श्री गुरु चरण सरोज रजौ, निजमन मगुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल दसौ, जो दाय फलचार। लाल दे लाली लसे, अर्धर लाल अंगूर। वज्र दे दानव जन, जय 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 कपिसूर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुनामा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सही देहि जपत पुरारी। दीन दयाल विष्णु माली, करुणा सुनकर। हनुमान तेहि बलसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहा बसु। इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कार्य के प्रति पूरे मन वचन और कर्म से पूर्ण रूप से समर्पित थे। हनुमान जी की आराधना और दीपक जलाना चाहिए और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और चमेली का तेल है, तुलसी की माला का जाप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभकारी माना गया है। और दोस्तों इस दिन मंगलवार को नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटना वर्जित माना गया है। हनुमान जी की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए और किसी प्रकार का भी अपने मन में किसी प्रकार के जो हमारे संकट होते हैं उन संकटों का हरण होता है और मनोजवं बारुतं तुल्य वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम। वातात्मजं बाणानां युथं, मुख्य श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय। ओम ऐं भीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। इस प्रकार का जप करके हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। इस प्रकार जाप करके हनुमान जी के जब हम उपवास करते हैं तो 108 बार जो है हमको इस प्रकार का जाप करना चाहिए। तो इससे दोस्तों हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, वह दूर होते हैं। और दोस्तों हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अनन्य भक्त प्रभाव पड़ा और हनुमान जी को शक्ति का संचार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ही किया। जैसे कि दोस्तों हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और कल के प्रसंग में हमने दोस्तों भरत जो है प्रजा सहित जो है अपनी मान मर्यादा के साथ अपने भाइयों से मिल कर के वन से जो है अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और जनक जी तब रामचंद्र ने उनसे कहा, जब जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी उनके सानिध्य में आप रहेंगे और उनका जो दिव्य प्रेम है, लौकिकता है, श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुन तुलसीदास जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। विरह की जो व्यथा उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार थी। एक प्रकार का दोस्तों संकोच का जो रस था वह अकथनीय था। कभी भी उसका वर्णन करने में तुलसीदास जी भी सकुचा जाते हैं और भरत जी से भेंट करके रघुनाथ जी ने उनको समझाया, बुझाया, शिक्षा दी। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को भी उन्होंने हृदय से लगाया। सेवक और मंत्री भरत जी का रूप पाकर सब अपने अपने काम में लग गए।
यानी अयोध्या जाने के लिए सब प्रस्थान करने लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख के भाव का वातावरण बना और वह लोग जो है सभी भरत जी के साथ की जो प्रजा थी सब अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए और प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके और श्री राम जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए भरत शत्रुघ्न दोनों भाई जो है वशिष्ठ जी और जनक जी के साथ अयोध्या जाने का मन बनाया, प्रस्थान करने का। और मुनि और तपस्वी जो वहाँ भी वन देवताएँ थी, मुनि थे जो तपस्वी लोग थे, सबको बार बार मतलब सभी लोग उनका सम्मान और उनकी विनती करने लगे। उसके बाद दोस्तों लक्ष्मण और राम सीता से सादर प्रणाम करके अनेक प्रकार के रामचंद्र के भावों को जान के और सीता जी के चरणों की धूलि को शिरोधार्य करके भरत और शत्रुघ्न जी ने को मंगलों के जो मूल थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया और प्रेम की धारा बहने लगी। एक ओर जहाँ विरह था, व्याकुलता थी, दूसरी ओर दोस्तों अपनी मर्यादा की रचना करनी थी। भरत जी जो है दोस्तों और दोस्तों आध्यात्म की शुरुआत, जीवन का मूल आध्यात्म है। आध्यात्म की पराकाष्ठा चिंतन, मनन, सृजन और चेतनता पर निर्भर करती है। हम अपने जीवन में दोस्तों संपूर्ण विधाओं को एक नया आयाम देते हैं। जिस प्रकार भरत जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के संपूर्ण चीज़ छोड़ करके अपने विवेक को आधार बना करके माताओं ने, कुल गुरु वशिष्ठ जी ने, मंत्रियों ने और प्रजा ने उनको अन्य प्रकार से अयोध्या का शासन करना और राजयोग जब उनको मिला है, युवराज उनको बनाया गया, तो उनको अपने कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा दी। लेकिन भरत जी का चिंतन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति और स्नेह में लिप्त था। तो आध्यात्म की शुरुआत वहीं से प्रारंभ उनके अंतर्गण में होने लगी और जीवन को जगाने की प्रक्रियाओं से जिज्ञासा उनके अंतर मन में प्रादुर्भाव उसका हुआ और वह उपासना की ओर अग्रसर हुई। साधना दोस्तों इसलिए हम कहते हैं कि साधना प्रवृत्त हो जाना आध्यात्म तक पहुंचने का क्रम है, सिलसिला है। जीवन के अनूठी क्रियाकलाप, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के क्रियाकलापें होती हैं, निरंतर उसमें परिवर्तन होता है, प्रकृति की विभिन्न प्रकार की विधाएं होती हैं, देश काल परिस्थिति अलग अलग होती है, लेकिन हमें अपने आध्यात्म पर अडिग रहना चाहिए। यही कार्य जो है भरत जी ने वन में जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को के दर्शन करके उनके प्रताप को प्राप्त किया और स्वाध्याय चेतना, जब उन्होंने अपने विवेक को जगाया, स्वाध्याय चेतना को जागृत किया और तभी दोस्तों आत्मा को परमात्मा की विधाओं में समाहित करने के लिए प्रेरित करने की प्रेरणा है। परम तत्व का साकार स्वरूप निराकार की उपासना से प्राप्त होता है। दोस्तों जीवन की मौलिक विधियों में ब्रह्मांड की जो शक्तियों का मूलतः समावेश होता है, क्योंकि जहाँ तक हमने साधना के क्रम में यह अनुभव किया है भरत जी के चरित्र से, तो मानव मात्र का जीवन एवं पंच महाभूत तत्व से हमारा जीवन, हमारा शरीर बना है और पूर्ण रूपेण यह ब्रह्मांड है।
इसमें ब्रह्मांड की सभी अभिक्रियाएं चलती हैं। भरत जी को इस प्रकार का ज्ञान और विवेक था। और दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि यह भी शाश्वत सत्य है कि जब हम पंच महाभूत तत्व में आते हैं तो हमारे साथ हमारी हर विधाओं में माया लिप्त होती है। लेकिन भरत जी ने उनका त्याग करके माया का अर्थ उन्होंने यह नहीं बताया, क्योंकि इसका कोई माया का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। उन्होंने अपने अंतःकरण में इन बातों का गहन अध्ययन किया। जो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो अस्तित्वहीन है तथा उसी को श्रेष्ठ समझकर उसके द्वारा प्रेरित अपनी संपूर्ण कार्य प्रणालियों को, जो हमारी पूरी विधाएँ होती हैं, कार्य प्रणाली होती है, को साकार मान बैठना। हमें जो भी प्रेरणा मिलती है वह आत्म चेतनाओं के ऊपर हमारी निर्भर होती है। हमारी आत्मा की जो चेतनाएं होती हैं वो उस पर निर्भर होती है। उसी के अनुसार दोस्तों हमारा शरीर असीम शक्तियों की प्राप्ति करता है, एक पुंज जैसा है, और जिसकी ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। इसी प्रकार भरत जी के अंतःकरण में एक प्रकार की ऊर्जा के भाव थे। और हम इसीलिए भरत जी ने अपने शक्ति और स्वरूप से आध्यात्म को जगाया और आत्मचिंतन को प्राप्त करने की उत्सुकता उनके अंतःकरण में जागी। और वही उत्कंठा जो है ब्रह्म स्वरूप बन गई। और दोस्तों, ब्रह्म एक हमारी निष्ठा और श्रद्धा की शक्ति का स्वरूप है। दोस्तों, हम ब्रह्म और भक्ति शक्ति के रहस्यों को समझ नहीं पाते और इसकी खोज में लगे रहते हैं। सूर्य की एकात्मकता एवं उसकी किरणों का जो प्रवाह होता है ब्रह्मांड और शक्ति के स्वरूप में है। इस ब्रह्मांड में जो शाश्वत सत्य है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको कहते हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता है। और इन सभी रहस्यों में हम इन सभी रहस्यों को हम तब जान पाते हैं जब हमारे अंदर चैतन्यता के भाव जागृत होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के चरित्र को देख करके उनके आदर्शों का और उनके संस्कारों के भाव जो है भरत जी में पूर्ण रूप से समाहित थी। और भरत जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पराकाष्ठा के भावों को जगाने के लिए इस संसार में, इस सृष्टि में इस प्रकार की रचना की जो उनके विवेक का स्वरूप था और मानव चेतना के लिए एक प्रेरणा के स्वरूप में आज भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। इसीलिए हम उनके प्रभावित व्यक्तित्व से आध्यात्म के रहस्य को भली भांति समझ सकते हैं। रामचरितमानस का अयोध्याकांड का प्रकरण, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि भरत जी जब रामचंद्र जी से मिलने के लिए वन में आए, 5 दिन तक वह वहाँ रहे। उन्होंने पूरे वन का भ्रमण किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और विभिन्न जगहों से लाया हुआ जो जल था, पवित्र नदियों का जल, वह उन्होंने वहाँ पर अत्रि मुनि के आश्रम में उस जल को प्रवाहित किया। और इसीलिए उस जगह पर जहाँ पर अत्रि मुनि ने उनको जल डालने के लिए कहा था, वह उसके बारे में दोस्तों किसी को भी मालूम नहीं था। तो भरत जी ने उस उस पवित्र जल को वहाँ पर प्रवाहित करके अपनी आत्मा में अपार संतोष और
ज्ञान की प्राप्ति की। तब दोस्तों फिर लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त करके उनके चरणों की धूलि, जो उनके जीवन में मंगलों की मूल के आशीर्वचन है, उनको प्राप्त करके अयोध्या की तरफ प्रस्थान करने का मन बनाया। आज के प्रसंग में दोस्तों सानुज राम नृपहि सिर नाई, छोटे भाई लक्ष्मण जी सही श्री राम जी ने राजा जनक को सिर नवाकर, तब राजा जनक थे उनको भी सिर नवाकर कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई, उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की और कहा, देव दया बस पर दुख पायो, यानी हे देव दया बस आपने, करुणा बस, जो आपके अंदर दया और करुणा के भाव हैं उसको आपने जागृतित करके अपने जीवन को, अपने को इतना परेशान किया, आप इतना दुखी हुए, सहित समाज कान नहीं आवे, कान नहीं आई और आप समाज सहित पल में आए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपके इस प्रकार के जो आपके भाव जागे, यानी आपके अंदर जो सम्मान के भाव हैं, तो इस प्रकार से अपने भावों को छोटे भाई लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने राजा जनक को अपने भावों से उनका सम्मान किया। पूर्व पगुधार्यो देश अशीषा, कीन धीर धरि गवन महिषा, जब आशीर्वाद देकर नगर को, तब उन्होंने कहा कि हमें आप अपना आशीर्वचन दीजिए, और कीन धीर धरि गवन महिषा, तब आप नगर को पधारिए, अपने नगर को जाइए। और मुनि महिदेश साधु सन्माने, यह सुनकर राजा जनक जी ने के अंतःकरण में धीरज धरकर समस्त धरकर प्रस्थान किया और विदा की हरिहर समझाने। और श्री राम जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को, और जो विष्णु और शिव के समान उनको सम्मान देते हुए, जिस प्रकार हम विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं मानव रूप में, जिस प्रकार में लला पुरुषोत्तम भगवान राम जी ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना की थी, सीता जी ने भी उनकी उपासना की थी। अपने संस्कारिक भावनाओं को जागृत करते हुए सम्मान करके उन्होंने विधिवत जो है विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, दोस्तों मर्यादा की रचना है, पारिवारिक संगठन है, परिवार में जो भी लोग हैं सबको सम्मान देना है। और तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चित्रण किया है दोस्तों, कोई भी किसी भी भाव से किसी का की अवहेलना न हो, कोई त्रुटि न रह जाए, तो विधिवत उन्होंने एक दूसरे को सम्मान दिया, आदर दिया सबका। सास समीप गए दो भाई, तब दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी जो है, सासों के दोनों, जो उनके लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना के पास गए, जनक जी की पत्नी सीता जी की माता, फिरे बन दीपक आशीष पाए, और उनके चरणों की वंदना करके उन्होंने आशीर्वाद पाकर और वहाँ से वह लौट आए। कौशिक बाम देव जा बाली, फिर विश्वामित्र जी की सानिध्य में जब विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा करने के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को ले गए, तो उन्होंने अपनी कर्मनिष्ठा के आधार पर अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत किया। तो फिर विश्वामित्र कौशिक वामदेव जाबाली, वामदेव हैं और जाबाली, और शुभ आचरण बन कुटुंबी और नगरवासियों और मंत्री यथा जो करी विनय प्रणामा, सभी को सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी ने यथावत विनय और प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनको विदा किया। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े,
कृपा निधान श्री राम जी छोटे, मध्यम, मझले और बड़े श्रेणी के बड़े पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। इस प्रकार का आदर सम्मान नीतिगत और मर्यादा के अनुरूप उन्होंने अपने कार्यों का, अपनी मर्यादा का और नीति का निर्वहन किया। भरत मात पद बंदी प्रभु। तब भरत जी माता केकई के चरणों में वंदना करके क्या कहते हैं, शुचि स्नेह मिली भेंट। तब भरत जी माता केकई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी के पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर विदा कीन सजीपाल के ही सकुच सोच बल में, तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। क्योंकि माता केकई दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को मर्यादा की रचना करनी थी। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल तक वनवास ना आते, अनेक प्रकार के राष्ट्रों इस सृष्टि का निर्माण इस प्रकार से नहीं हो पाता। और अनेक प्रकार के जो ऋषि थे, मुनि थे, ज्ञानी थे, देव थे, देवलोक में जो देवता थे, असुरों के अत्याचार से सभी व्याकुल परेशान थे। उनकी जीवन की रक्षा करने के लिए, प्राणी मात्र को जगाने के लिए, चेतना के लिए, वन्य जीवों को की चेतना को जागृत करने के लिए, वन के वातावरण को सुरम्य बनाने के लिए, वन में भी उन्होंने अवध का जैसा एहसास किया का वातावरण बनाया। तब भरत जी भी इस बात को समझ गए कि ये मर्यादा की रचना है, विधाता की रचना है। तब माता को अनेक बार उन्होंने, जब रामचंद्र जी को उन्होंने वनवास दिया, तो भरत जी उस समय आध्यात्म की वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे थे। तब वह भरत जी ने अपनी माता केकई को की वास्तविकता और समझे, केकई को वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र की पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी उनको किसी प्रकार के सम और विषम परिस्थितियों में अनेकों बार दोस्तों, कौशल्या जी ने भी कहा था कि केकई का कोई दोष नहीं है, दोष किसी का नहीं होता है। विधि की रचना के अनुसार प्रत्येक मानव जात को इस संसार में जीवन निर्वहन करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना नितांत आवश्यक होता है। तभी मर्यादा की रचना होती है, तभी सृष्टि को हम सजो कर रख सकते हैं। तो निसंकोच किसी प्रकार का कोई माता के प्रति किसी प्रकार का, रामचंद्र जी को भी किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं था। समस्त प्रकार के सोच को, संकोच को मिटाकर पालकी सजाकर उन्होंने माता को विदा किया। परिजन मात पिता ही मिल सीता। तब प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र के साथ पवित्र प्रेम, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से, यानी जो उनका ससुराल था, कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर वापस लौट आई। सभी से उन्हें मिली, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया, करी प्रणाम भेटी सब सासू, और फिर प्रणाम करके सब सासुओं को उन्होंने हृदय और गले से लगाया। प्रीति कहत सब हिय न हुलासु। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता है, यानी इस प्रकार का वर्णन करना कवि को कभी भी उसमें पीछे रह जाते हैं। तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का विधिवत वर्णन किया है। तब बार बार हिली मिली दुर्भाई, समसने जननी पहुँचाई, साज बाज गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन बयाना। तब दोस्तों आगे क्या होता है, तब दोनों भाइयों ने माताओं को
सम्मान से, प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। और भरत जी और राजा जनक जी के जो अलग अलग दल थे, टोलियां बनाई गई थी, में घोड़े थे, हाथी थे, अनेकों तरह की सवारियां सजाकर उन्होंने प्रस्थान करने के लिए पूरी भूमिका अदा की। हृदय राम शिव लखन समेता। और सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। उनको उनके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चिंतन है, मनन है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनके दर्शन हुए हैं, दिव्य दर्शन हुए हैं। और 14 साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से वह दूर रहेंगे, लेकिन उनकी भक्ति भाव को सब लोगों ने अपने अंतःकरण में समेट रखा है। बसों बाज गज पशु ही आले, बैल हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं। उस समय के दोस्तों ये सवारियां हमारी यात्रा के साधन होते थे। पशु हृदय में हारे और स्थिर हुए चले जाए परवश मन मारे, और परवश मन मारे चले जा रहे हैं। यानी जो जानवर हैं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, अनेक प्रकार के जानवर हैं, सभी जो हाथी रथ घोड़े हैं, उनको भी रामचंद्र के वियोग से इस प्रकार का वो भी मलिन हो जाते हैं। उनके हृदय में भी दोस्तों जानवरों को भी बहुत वह बोल नहीं पाते हैं, हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में हम लोग दैनिक कार्यों में जो कार्य करते हैं वो सब समझते हैं। ये निश्चित है दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं वह किसी कार्य को मानव के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह समझते सब कुछ है। एक थोड़ा छोटा सा जानवर लेकर के बड़ा से भी वह अनेक बातों को सोचता है। जिस प्रकार मानव विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार जानवरों में भी अनेक प्रकार के जानवर होते हैं। एक ही गाय होती है, एक गाय बहुत ही सुशील होती है, सुंदर होती है और बहुत ही सीधी होती है, लेकिन कोई गायें ऐसी होती हैं जो मारने वाली होती हैं या थोड़े से उसमें दूसरे गुण होते हैं। यही भाव जानवरों में भी हैं दोस्तों। तो ये अपनी अपनी परमात्मा द्वारा, सृष्टि द्वारा जिसका जैसे निर्माण किया है, जिसको जो कर्तव्यों का निर्वहन करना है उसको वह करेगा। तो गुरु तीय पद बंद प्रभु, गुरु वशिष्ठ जी और गुरु की पत्नी अरुंधति जो थी के चरणों में वंदना करके हर एक चीज़ दोस्तों तुलसीदास ने इस प्रकार का चित्रण किया है, किसी चीज़ को भी लेश मात्र भी नहीं छोड़ रखा है। वृत्तांत तो जो है इतना गूढ़ वर्णन उन्होंने किया है। तब वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों में वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी, प्रभु सीता लखन सहित प्रभु रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ फिर हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत, विषाद के साथ लौटकर अपनी पर्णकुटी में आए। सभी को उन्होंने विधिवत जिस प्रकार से जो विनती करनी थी, जिसका आशीर्वाद लेना था, जिनके चरणों का आशीर्वाद लेना था, लंबे समय का अंतराल है। 14 वर्ष का वनवास दोस्तों बहुत लंबा होता है, लेकिन इस प्रकार का विछोह वास्तव में बहुत ही दुख का आभास है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानवीय रूप में अवतरित होकर के उनके लिए कहीं पर भी कोई सम और विषम भाव में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने मानव जीवन को इस प्रकार की प्रेरणा दी। विदा कीन सम्मान निषादु, तब फिर सम्मान करके निषाद राज को भी उन्होंने विदा कर दिया। निषाद राज ने अनेक जगह उनका गंगा पार करने में सहायता करने में अनेक प्रकार के रामचंद्र जी का और भरत जी का उन्होंने साथ दिया। विदा कीन सम्मान निषादु,
सच्चे सम्मान के साथ निषाद राज दोस्तों किसी प्रकार का जाति पात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतःकरण में नहीं था। हर व्यक्ति को मानव समझते थे। किसी प्रकार के इस प्रकार के भाव नहीं थे। उन्होंने छोटे से प्राणी को लेकर के बड़े से बड़े तक समान भाव से उनका आदर किया। इस प्रकार के वृत्तांत तो तुलसीदास रामचंद्र के आदर्शों में विद्यमान है। दोस्तों चले हूँ हृदय बड़ विरह विषाद, वह चला तो सही और जो निषाद राज थे वह चले तो सही, किंतु उनके हृदय में बहुत भारी विषाद था, दुख था, कष्ट था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ऐसे वन के वातावरण में इतने लंबे अरसे तक कैसे रहेंगे, इस बात का उनको दुख था। कोल किरात भिल्ल बन चाली, फिर श्री रामचंद्र जी कोल हैं, किरात हैं, भील हैं आदि जो वन में रहने वाले लोग हैं उनको भी उन्होंने लौटा दिया। सबको अपने अपने स्थान पर विधि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए फिरे जोहार जोहार, और वे सब हाथ जोड़कर जोहार करके प्रणाम करके वंदना करके सब लौट गए। प्रभु श्री लखन बैठी बट छाही, प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तब जब सबको विदा कर लिए तब बड़ वृक्ष की छाया में बैठकर प्रिय परिजन वियोग बिल खाई, प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे। दोस्तों किसी भी समाज में जब अपने लोगों का विरह होता है, बिछोह होता है, बहुत ही कम समय के लिए भी बिछोह होता है, 1 साल 2 साल के लिए भी वह विरह के भाव वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन 14 साल का वनवास बहुत लंबा था। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आज के प्रसंग, कल के प्रसंग में दोस्तों मैंने बताया था, जब भरत जी वन से विदा किया, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने भरत जी को समझाया, उनको सीख दी, तो वो भी अपने आप को भूल जैसे गए, भाव हो गए। तो इसी प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब सीता लक्ष्मण सभी ने सभी प्रजा के लोगों को और भरत सहित सब जनक जी को और सुनैना जी को, वशिष्ठ जी को, गुरु मुनि सभी को, माताओं को, सबको उन्होंने विदा किया। तो विदा के बाद दोस्तों आदमी कोई भी एक इस प्रकार के भाव, विरह के भाव अंतःकरण में आते हैं। तो जब हम समूह में रहते हैं, काफ़ी लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमारा मन सभी में बटा रहता है। जब हम एकांत हो जाते हैं तो तब हमारे अंतःकरण में विरह के भाव स्वतः ही विराजमान हो जाते हैं। तब उन्होंने शांति का आभास करते हुए अपने मन को मनाने के लिए राम लक्ष्मण और सीता जी बड़ वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया और प्रियजन वियोग बिलखाई, और वह प्रियजनों के और परिवार के वियोग में बहुत दुखी हो गए। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, भरत जी के स्नेह से, भरत जी का जो आध्यात्म था, विवेक था, प्रेम था, स्नेह था, और उनकी जो कार्य प्रणाली उन्होंने रची थी, वहाँ पर जो उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया, स्नेह और स्वभाव और सुंदर वाणी का बखान उनका वर्णन करते हुए वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण से कहने लगे। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भरत जी के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो भरत जी के बारे में लक्ष्मण और सीता जी से क्या कहते हैं? प्रीति प्रीति वचन बन करने। वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन
श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। मन और कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं। भरत जी के प्रति उनके मन में, उनके वचनों में, उनके कर्मों में किस प्रकार की विचारधारा का समावेश हुआ, किस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आए, अपने श्रीमुख से, अपने मुखार बिंदु से उनका वर्णन करते हैं। तेहि अवसर खग मृग जल मीना। और उस समय पक्षी हैं, पशु हैं और जल की मछलियां हैं और चित्रकूट चर अचर मलिना। चित्रकूट में जितने भी लोग हैं सभी चेतन और जड़ जीव जो है उनके भरत जी के चित्रण को करते हुए सब लोग उदास हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का इस प्रकार से चित्रण तुलसीदास जी ने बड़े ही गूढ़ रहस्य का वर्णन किया है। विबुध बिलोक दशा रघुबर की। श्री रघुनाथ जी की दशा को, इस प्रकार की दशा को, विरह की दशा को देखकर बरस सुमन कहीं गति घर घर की। देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा का वृतांत किया, दुख को सुनाया। यानी भरत और रामचंद्र के प्रेम में कितनी उदारता थी, कितनी आदर्शता थी, कितना मर्यादा से परिपक्वता थी। तो सभी लोगों ने, देव लोगों ने भी ऐसी देश काल परिस्थिति, ऐसे वातावरण को देख करके राम और भरत की प्रशंसा की और पर से फूल बरसाए, इतने हर्षित हो गए। प्रभु नाम करि दीन भरोसे, चले मुदित मन डर न खरोसे। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया कि तब से प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। यानी किसी प्रकार का डर उनके अंतःकरण में नहीं था। विविध बिले की दशा रघुबर की, बरस सुमन करी गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करे दीन भरोसे। तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उन्हें प्रणाम कर उनको आश्वस्त किया कि तब वे प्रसन्न होकर चले। सभी लोग खुश हो गए। जो वन के वासी थे सबको उन्होंने इस प्रकार से प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दिया और सबकी भावनाओं को सुना। और तब उन्होंने सबको कहा कि किसी प्रकार का चिंतन और डर, अफसोस करने की आवश्यकता नहीं। सानुज जी समेत प्रभु। छोटे भाई लक्ष्मण जी, सानुज यानी छोटा भाई, अनुज, और छोटे भाई लक्ष्मण जी शीय समेत प्रभु और सीता जी समेत प्रभु राजत पर्णकुटी। श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। भगत ज्ञान वैराग्य जनों। मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सोहत धरे शरीर, शोभित हो रहे। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब सभी जनक वासियों को और अयोध्या वासियों को वन की चित्रकूट से विदा किया, उसके बाद वह बड़ वृक्ष के नीचे अपने छोटे भाई लक्ष्मण, सीता के साथ बैठ करके करुणा की भावनाएं और विरह के भाव उनके अंतःकरण में आए। तब देवलोक से देवताओं ने भी और जो वन के लोग थे सभी लोगों ने अपार विरह के भाव अपने घर घर में वह भूलने लगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उनको धीरज धराया, किसी प्रकार के संताप करने की आवश्यकता नहीं है। तब उन्होंने छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु रामचंद्र ने अपनी पर्णकुटी में, जो 14 साल तक उनको जिस कुटी में रहना है, अवध, वहाँ जहाँ राम निवास हो, वहीं पर उनके लिए अयोध्या का समान परिवेश बन गया है। तब वह ऐसे सुशोभित हो रहे हैं दोस्तों कि मानो
वैराग्य है, भक्ति है और ज्ञान है। भगति ज्ञान वैराग्य जन, उन्होंने जो है धारण करके वह शोभित हो रहे हैं। यानी ये चोला उन्होंने वैराग्य भक्ति और ज्ञान का चोला पहन करके वह ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार से दिव्य उनका स्वरूप दिख रहा है कि वन में जो है अवध का जैसा एहसास हो रहा है। आज के प्रसंग में दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जब भरत जी वन में आए, अपार हर्ष का आभास हुआ और विरह के समय उनको मर्यादा की रचना करना, पारिवारिक स्वरूप को दिव्य रूप देना, रघुकुल की द्विति को हमेशा के लिए संजो कर रखना, अनेक प्रकार के माता पिता गुरुजनों और प्रजा की रक्षा करना, उनके भावों को जानना, उनके आदर और सम्मान का सत्कार करना, ऐसे भावों से भरत और रामचंद्र का चरित्र तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से रचना की है, वो हमारे जीवन के लिए दोस्तों, प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन के लिए, इस जीवन में दोस्तों पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी तुलसीदास ने इसका वर्णन भी इसमें किया है कि जब वह ब्रह्मा भरत जी पंच तत्वों के शरीर से धारण, इस प्रकार के शरीर को की परवाह न करते हुए उन्होंने वन में प्रवेश करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति, प्रेम और भ्रातृत्व प्रेम का जो प्रसंग तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है, वह मानव जीवन के लिए एक निधि के समान है, वरदान के समान है। और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हर एक अपने संस्कारों को, अपने आदर्शों को, अपनी मर्यादा को, अपने स्वरूप को, और कैसे हमको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और आपस में किस प्रकार से जीवन को यापन करना चाहिए, उसका आदर्श प्रस्तुत किया है। आज के प्रसंग में दोस्तों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को मर्यादित तरीके से यापन करके, जिस प्रकार भरत जी और रामचंद्र जी इस संसार में इस सृष्टि को संजो कर रखने के लिए अपने भावों को प्रस्तुत किया, आध्यात्म की वास्तविकता को जिस प्रकार भरत जी ने जगाया, ऐसे भावों की चेतना प्रत्येक मानव जीवन को लेनी चाहिए और अपने जीवन को साकार बनाना चाहिए। और अपने कुटुंबियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ किस प्रकार के आदर्शों को प्रस्तुत करना चाहिए, ये प्रेरणा हमको आज की रामचरितमानस के अयोध्या कांड के भरत और रामचंद्र की विरह के वर्णन, और जो प्रजा जन और अयोध्या और मिथिला से जो प्रजा वन में आकर के विदा हुई थी, उस प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उनका किस प्रकार से आदर सत्कार किया, उसी प्रेरणा से वो अपने अंतःकरण में लेकर के हमको अपने कार्यों को करना चाहिए। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सबको मेरा धन्यवाद।